Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित और भला चंगा रखा है और परमेश्वर ने सचमुच हमें इतना सहेज के रखा है कि आज के पवित्र दिन हम सब मिल के परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं। मैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और ख़ास तौर पे मैं धन्यवाद देती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के लिए, जिन्होंने इस टीम ने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया, ख़ास तौर से ब्रदर आशीष ने, कि हम सब इस पेज के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और परमेश्वर को महिमा देने पाएँ। मैं हर एक बातों में प्रभु को महिमा देती हूँ और सचमुच उनके हर एक उपकारों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर की वजह से हैं, उन सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देती हूँ। और आप सबों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस संगति में मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं। सच मुझे बहुत अच्छी बात है। हम भाई बहन अलग अलग प्रभु के इस आत्मा में एक हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ के प्रभु को महिमा दे रहे हैं। आइए, इससे पहले कि हम इस सेशन को स्टार्ट करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग आराधना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे महान सामर्थी पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए, मेरे जीवते खुदावन जो आपने हमारे जीवनों में दिया। आज के पवित्र दिन में पिता, आपने हम सबों को मौका दिया कि हम सब आपके चरणों में आने पाए। पिता, ये समय और ये दिन मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच हम जो कुछ भी करें आपकी महिमा के लिए करने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी हम आपकी आराधना में गीत को गाते हैं और जो भी वचन से सीखते हैं पिता, वो सारी बातों में पिता आपके नाम को महिमा मिले और आपके वचनों से हम सीख के हम आगे बढ़ने पाए पिता और आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए। हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए जो हमारे जीवन में सिर्फ आपकी वजह से हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। ख़ास तौर से इस पेज के लिए पिता परमेश्वर, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के जो पेज है पिता परमेश्वर, इस पेज के द्वारा आपके नाम की महिमा हो रही है। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस टीम से जुड़े हुए हर एक भाई बहन, ब्रदर आशीष और उनकी पूरी टीम जो कि लगातार आपके वचनों के लिए और आपकी सेवा के लिए लगे रहते पिता परमेश्वर। उनको बहुत आयत की आशीष दे मेरे जीवते पिता। और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं इस लाइव सेशन में पिता, सबों को आप छूइए पिता परमेश्वर और आपकी सामर्थ, आपकी अगुवाई पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में होने पाए पिता। और जब मैं भी परमेश्वर आपके जीवते वचन को बांटती हूँ पिता, मुझे भी आप अपनी सामर्थ्य से भरे पिता, क्योंकि वचन आपका है पिता और आपके नाम को महिमा मिले और हम सिर्फ आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। और आपकी सेवा में पिता परमेश्वर जितना आप हमें इस्तेमाल करना चाहें पिता, हम हो सके पिता। हर एक बातों में सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने हम सबों को कैसे संभाला है, और ये बहुत बड़ी बात है हम सबों के लिए। जैसे मैंने इस गीत को गाया कि हमें टूटकर बिखरने हमारा प्रभु कभी नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है और सचमुच मैं जानती हूँ और आप लोग भी जानते होंगे कि यीशु मसीह ने हमें टूटकर बिखरने से बचाया और अब तक संभाला है एक माँ की तरह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हर एक बातों में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जबकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं हर जगह जो भाई बहन हमारे प्रचार कर रहे हैं या परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं, वो सारे लोग एक ही चीज़ को ज़्यादा बता रहे हैं और ज़्यादा परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं। वो है यीशु मसीह के आने का, और यीशु मसीह क्यों आया, और जो उनके जन्म की खुशखबरी है वो देने के लिए लोग परमेश्वर के वचन को जा के प्रचार कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर अपने वचन से हम सबों से कुछ अलग बातें कहता है, और आज वही वचन मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। और मेरा गीत जो मैंने गाया वो इतना हमारे दिल को वो छू जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में, अपने जीवन में हमेशा हर एक किसी ने इस घड़ी को महसूस किया है अपने जीवन में कि सचमुच हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जिसमें हम कई बार हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए कि वो हमें बिखरने ना दे, वो हमें निराश होने ना दे। वो इसलिए आए कि मुझे और आपको वो बचा सके, वो उस माँ की तरह हमें प्रोटेक्ट कर सके, उस माँ की तरह उस शब्दों से हमें संभाल सके जो सिर्फ इस दुनिया में एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है, उसको संभालती है, उनको कई तरह से प्रोटेक्ट रखती है। वैसे ही यीशु मसीह को आना पड़ा। वो जब उन्होंने देखा कि ये दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो टूट रहे हैं, जो बिखर रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और अपने इकलौते पुत्र को भेजा। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन हम देखेंगे जो कि क्रिसमस से ही रिलेटेड है। और मैं आप सबों को ये बताना चाहती हूँ, जितने भाई बहन इस मैसेज को सुनेंगे या सुन रहे होंगे या आने वाले टाइम में देखेंगे या सुनेंगे, वो ये बात अच्छी तरीके से जान पाए। जितने मेरे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, अपने जीवन में इस चीज़ को ज़रूर महसूस करें कि यीशु मसीह हमें इस दुनिया में बहुत कुछ देने के लिए आए। सबसे बड़ी बात है वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और हम हमेशा इस वचन को बार बार पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। इतना प्रेम सिर्फ उन लोगों से नहीं किया जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर ने सबसे वैसा ही प्रेम किया, वरन पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। एक ही वचन है जिससे मैं आपके सामने बोलने जा रही हूँ, परमेश्वर के वचन से मैं शेयर करने जा रही हूँ।
वो है लूका का 2 अध्याय उसके 11 पद कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो स्वर्गदूत था वो कई गडेरियों को जो रात में उस समय झुंड को पहरा दे रहे थे, उनको एक स्वर्गदूत बताता है और ये मैसेज कन्वे करता है और उनको बताता है कि तुम्हारे लिए, और यहाँ हम जानते हैं कि ये वचन मेरे और आपके लिए है, पूरे जगत के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और परमेश्वर के लोग हैं जो क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए नहीं है। ये पूरे जगत के लिए ये वचन है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं ये जो मैसेज था, कई बार हम सुनते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, वो इस दुनिया में आया, लेकिन एक बात गौर करने के लिए है, तुम्हारे लिए। बहुत लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए परवाह करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस जगत के लिए सोचा, उन लोगों के लिए सोचा जो उस निराशा में थे, जो उस पीड़ा में थे। आखिर उनको, हम और आपको कौन उस दलदल से निकालता। इसीलिए ये वचन परमेश्वर के पास से उन लोगों तक पहुंचा, उन गडेरियों तक पहुंचा और उसके बाद सारे जगत में ये पहुंचा। आज तुम्हारे लिए, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। मैं आप सबों को एक बात बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह सिर्फ एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के लिए नहीं आए, वो पूरे जगत के लिए आए और यीशु मसीह हमारे लिए आए। ये जो वर्स है वो हर एक उस इंडिविजुअल्स के लिए है जिसको परमेश्वर ने बनाया और सृजा है, कि तुम्हारे लिए वो उद्धारकर्ता जन्म लिया है और वो जन्मा है सिर्फ मेरे लिए। मैं जो आज आप लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को बांट रही हूँ, मेरे लिए यीशु मसीह जन्मे, आपके लिए यीशु मसीह जन्मे। जितने लोग हम यहाँ जुड़े हुए हैं, एक एक जन के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया, उनके पापों के लिए, उनको बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात, कई लोग कई कारण से आते हैं, कई लोग कई बातों के लिए आते हैं। हर कोई, आप देखिए, अपने बारे में सोचता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के दुख पे दृष्टि कर रहा था। परमेश्वर को पता था कि मेरे बच्चे बहुत घोर निराशा में हैं, मेरे बच्चों के पास बहुत दुख में हैं, उनके पास कोई नहीं है जो उनको छुड़ाए या उनको बचाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भेज दिया। बहुत बड़ी बात है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह धनी होकर भी कंगाल बनकर आया, वो हमारे और आपके समान बन गया। उसने ये परवाह नहीं की कि यीशु मसीह कैसे रहेंगे। यीशु मसीह एक राजकुमार की तरह भी पैदा हो सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा जो उसके बनाए हुए थे, लेकिन उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है, ऐसी जगह नहीं मिलती है। लेकिन यीशु मसीह देख रहा था, जैसे मेरे लोग हैं, उनको आखिर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम को कौन बताएगा। आज जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं और सुनते हैं, तो जानते हैं हम सबों को यीशु मसीह ने यही संदेश भेजा है कि इस सुसमाचार को हम हर एक जन तक पहुंचाएं कि तुम्हारे लिए, एक एक जन के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह किन के लिए आया, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह को हम जानते हैं कि वो बिल्कुल आम खास बन के नहीं आए थे, बिल्कुल आम व्यक्ति बनकर आए। जबकि वो इतने नम्र और दीन उन्होंने यीशु मसीह बने और उस बात का परिचय यीशु मसीह ने दिया। उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला और ना वो चाहते थे, लेकिन पर यीशु मसीह ने ये दिखाया कि मेरा और आपका जीवन कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आए। इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं, धर्मी भी हैं, दुष्ट भी हैं, कई तरह के लोग हैं, कई कैरेक्टर के लोग हैं, कई स्वभाव के लोग हैं।
और हम जानते हैं कि यीशु मसीह पापियों के लिए सबसे पहले जब यीशु मसीह ने ये बात कही, जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने ये बात कही कि वो किन किन के लिए आया। और हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं मत्ती उसका 9 अध्याय और उसके 13 पद में यहाँ लिखा है, 9 और उसके 13 पद में हम पढ़ेंगे, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने आ सकते थे, जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जो व्यवस्था जानते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख हमेशा उपवास प्रार्थना में रहते हैं। कई बातें हो सकती है धर्मी की डेफिनेशन में, लेकिन अगर यीशु मसीह धर्मियों को ले जाने आते तो उन पापी लोगों का, मेरे और आपकी तरह उन लोगों का क्या होता। आप देखिए, हम लोग पाप के दलदल में थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने जन्म से और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई से ये बताया कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आए। और कई बार हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को हमेशा कई बार हंसी मजाक में उड़ाया गया। जब हम मत्ती 11 और उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम पाते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती 11 और उसके 19 पद में, यहाँ पर लोग कहते थे मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते थे कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम धर्मियों की ओर ही देखें और पापियों की ओर ना देखें तो उनका छुटकारा कौन करेगा। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पे मुझे मान और सम्मान और आदर मिले। यीशु मसीह जानता था कि मैं उस कार्य को करने जा रहा हूं, उस सेवा को करने जा रहा हूं जो कि बहुत टफ है। आज हम और आप एक मनुष्य हैं, और जब भी हम देखते हैं तो हम पापी से क्या करते हैं, हम घृणा करते हैं। हम किसी मनुष्य को देखकर ये जज करते हैं कि उस व्यक्ति ने ये पाप किया है और वो पापी है, और हम उससे अलग हो जाते हैं। हम उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, लेकिन हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि हमने इस संसार में कितने पापों को किया। प्रतिदिन हम अपने जीवन में कितने तरह के पापों को करते हैं। हम अपने जीवन में कितने पापों के द्वारा परमेश्वर को हम दुख पहुंचाते हैं। आप जानते हैं, पाप हमें परमेश्वर की निकटता से, परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर देता है। लेकिन जब परमेश्वर इस चीज को देख रहा था स्वर्ग से, तो वो निहार रहा था कि आखिर इन पापियों का छुटकारा कैसे होगा जो पाप में पड़े हुए लोग हैं। और हम जानते हैं कि इतना बड़ा प्रेम एक पिता का हो सकता है, क्योंकि उसने हमें और आपको बनाया है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी जन नाश हो, वो नहीं चाहता है, इसीलिए उसने अपने सबसे प्यारे बेटे को हमारे और आपके लिए भेज दिया। हम कई निराशा में बिखर सकते थे। जब हमारे जीवन में निराशा आती है तो हम यही सोचते हैं कि हम क्या करें, हम कुछ ऐसा करें। हम इतने निराशा में घिर जाते हैं कि निराशा हम पे इतनी हावी हो जाती है कि हम हमेशा अपने जीवन को ख़त्म करने का सोचते हैं। लेकिन आप जानते हैं, हमारे लिए उस निराशा में भी एक आशा की ज्योत लेके यीशु मसीह आए। प्रेज द लॉर्ड। और वो ज्योति यीशु मसीह थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आए। यीशु मसीह ने क्लियरली कह दिया कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, ऐसे लोगों के लिए जिनको लोग इस दुनिया में बहुत ही घीन दृष्टि से देखते हैं, और वो लोग कहते हैं कि इसने तो पाप किया है। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं मरियम मगदलीनी के बारे में। उसको एक ऐसी स्त्री के बारे में स्त्री की तरह देखा जा रहा था कि वो बहुत पापिनी स्त्री है, पर यीशु मसीह हमारे सबसे अलग हैं। मैं आपको एक बात इस क्रिसमस के सीज़न में बताना चाहती हूँ। जितने लोग परमेश्वर के इस संदेश को सुन रहे हैं, वो ये ज़रूर समझे कि तुम्हारे लिए का मतलब है यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। हम पापों में घिरे हुए थे, हमें बिल्कुल हम
पापों में इतना घिर चुके थे कि हम परमेश्वर की बातों को भूल चुके थे। हमें निराशा ने जकड़ लिया था, कई बंधन से हम बंधे हुए थे। लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आते, वो इस संसार में नहीं आते, तो हम पाप में ही गिर कर फंस कर हम मर जाते। लेकिन आज जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपके जीवन में कई लोग, आपको हो सकता है आपके गलत कामों के चलते आपसे दूर हो रहे हों, आपको जज कर रहे हों, आपको बहुत बुरा भला कह रहे हों। लेकिन भाई और बहनों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके प्रति नज़रिया लोगों का कैसा है, अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह आपको वैसे ही प्रेम से एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने अगर जन्म लिया, अगर उद्धारकर्ता जन्मा है, तो वो मेरे और आपके लिए जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मरकुस उसका 2 अध्याय उसके 17 पद में, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम इस संसार में देखते हैं कि लोग पापियों से बहुत घृणा करते हैं, पापियों का नाश करते हैं, पापियों को इस दुनिया से हटाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि इस पापी को, इस मनुष्य को मैंने ही बनाया है, मैं कैसे उसको अपने से अलग कर दूं। और यीशु मसीह ने क्लियरली कह दिया कि मैं पापियों को ही बुलाने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना प्रेमी प्रभु है, वो हमेशा टूटे और बिखरे हुए लोगों के पास आता है, वो ऐसे कुचले हुए लोगों के पास आया है कि हम उसके प्रेम में बंध के हम क्या करें, हम उस कीचड़ से, उस दलदल से निकलने पाएँ। बेशक लोगों का व्यू आपके लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का व्यू, परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। जब हम पहला शामिल में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, इंसान तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन मन, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पे रहती है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें और आपको जांचता है, वो हमें और आपको परखता है कि हम कैसे हैं। अगर हमारे मन में पाप है, अगर हम पाप में फंसे हैं, तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप नाश हो जाए। वो किसी ना किसी के जरिए आपको वचन तक ले ही आएगा। जब हम इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल में पाते हैं, तो हम पौलुस का पाते हैं। शाऊल, जिसका नाम पहले शाऊल था, वो ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की सेवा में थे, ऐसे मसीही लोगों को वो सताता था, उनको प्रताड़ित करता था, उनको मारता था, घसीट घसीट के बंदीगृह में डालता था। आप सोचिए, वैसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने दर्शन दिया और वो गिर पड़ा अपने घोड़े से, और यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ऐसे ही पापियों के लिए आए, ऐसे ही लोगों के लिए संसार में आए, ताकि वे अपने जीवन को बदल के आने वाले समय में यीशु मसीह के साथ उस अनंत राज्य में जा सकें। और जैसे ही पौलुस ने इस बात को समझा, तो वो शाऊल से पौलुस बन गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसका जीवन बदल गया। और जब उसका जीवन बदला, तो हम उसकी पत्रियों को आज जो हम पढ़ते हैं, वो अपने सारे अनुभवों को, सारी बातों को वो अपनी पत्रियों में लिखता है। वो कहता है, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ जिसे यीशु मसीह ने बदला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस बात की ओर ध्यान दें, जितने लोग ये समझते हैं कि हम बहुत पाप में हैं, मेरे अंदर ऐसा पाप बना हुआ है, क्या मुझसे कोई प्रेम करेगा, क्या कोई मेरे लिए मेरे पास आके कुछ बातों को कहेगा, तो मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपके लिए आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। संसार आपको दुख दे सकता है, संसार आपको बहुत बुरी बातों को बोल सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको अपनी बाहों में ले लेंगे। और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे चित्र को अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपसे प्रेम करता है। आप एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का मौका दे, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल बदल जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे कैसे कार्य करेगा। लूका उसके 5 और उसके
32 पद में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो वो ये सोच के लिया कि मैं अपने बच्चों को अपने राज्य में लेके जाऊंगा। वो इसी सोच के साथ यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पे उतर आए। प्रेज द लॉर्ड, उद्धारकर्ता के रूप में। और वचन बताता है यही यीशु मसीह है, यही है यीशु मसीह जो सबसे अलग है, जो सबसे यूनिक है, जो सबसे हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला प्रभु है। लोग कहते थे यीशु मसीह के लिए कि कैसा मनुष्य है जो पापियों के साथ उठता बैठता खाता पीता है। लेकिन यीशु मसीह सब बातों को जानते थे, उन्हें घृणा नहीं थी। वो ये समझ रहे थे कि ये पाप उनके जीवन से कैसे दूर हो, कैसे वो अपने जीवन को बदले। यीशु मसीह का ध्यान था कि सचमुच जैसे ही वो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उनका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह पापियों के लिए आए। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे लिए। और इस तुम्हारे में कौन कौन से लोग हैं, वही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह टूटे और पिसे हुए और खेदित मन वालों के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसने इस बात को पूरे संसार के लिए बोला? प्रेज द लॉर्ड। एक सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है जिसने इस बात को कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, ऐसा बोझ जो आपके ऊपर लादा गया है, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो पापों के बोझ से इतना दब गए हैं, ऐसा परिश्रम कर रहे हैं, व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हैं, ऐसे लोगों को कौन छुड़ाएगा? और यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह आज भी ऐसे हरेक बच्चों को, अपने बनाए हुए हरेक बच्चों को बुलाता है और कहता है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा विश्राम आपको कहीं नहीं मिल सकता है। एक विश्राम है जो हम सबों को करना है जब हम इस संसार से कूच करके जाएंगे। लेकिन इस संसार की चिंताओं में, इस संसार की बातों में जो हम फंसे हुए हैं, जब हम ये सोचते हैं, ऐसी निराशाओं में, इन बातों में, इन चिंताओं में, इन परेशानियों में, तब हम में से हर एक जन यही सोचता है, आखिर कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा, कैसे हम विश्राम पाएंगे? तो परमेश्वर के वचन को स्मरण करें। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों। कितनी अद्भुत बात है जो यीशु मसीह हमें और आपको ये बात कह रहा है। विश्राम यीशु मसीह हमें दे रहा है, ऐसा विश्राम, ऐसी बातें। और जैसे मैंने इस गीत को गाया, टूट कर बिखरने वो हमें नहीं देगा। ऐसे टूटे और पिसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप दुखित हो, जब आप परेशानी में हो, जब आप टूटे हुए हो, तब जब आप रो रहे हो, तो वो आपके आंखों से उन आंसुओं को अपनी कुप्पी में भरता है। ऐसा हमारा और आपका प्रभु है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह का कि सचमुच वो संसार के लोगों के ओर उनका कराहना सुनकर, उस दर्द को देखकर वो उतर आए। जब हम निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं इज़राइलियों की कंडीशन के बारे में, जब हम निर्गमन में हम पाते हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण जब हम देखते हैं स्टार्टिंग में, जब निर्गमन और उसका दूसरे अध्याय में हम ये बात को देखते हैं, जब वो बहुत पीड़ा में थे, इज़राइली लोग कराह रहे थे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका कराहना और उनका जो दर्द था, वो परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की। और वचन बताता है निर्गमन दूसरा अध्याय और उसका 23 पद में, और लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी वो परमेश्वर तक पहुंची, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि कर कर उन पर चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। वो हर बार हमारी कराहनी को सुनता है, हमारे दर्द को सुनता है। आप जानते हैं, हो सकता है हमारा कराहना, हमारा दर्द कोई दूसरा इंसान ना देख पाए, हम उससे छुपा सकते हैं, हम उसके सामने जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मनुष्य आपके उस दर्द को, उस पेन को कम नहीं कर सकता है। सिर्फ यीशु मसीह हैं जो आपके दर्द को, आपके कराहनी को सुनकर आपको छुटकारा दे सकते हैं। ऐसे खेदित मन वालों के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह को पता था कि ऐसे कई लोग हैं जो टूट रहे हैं, आखिर उनको कौन छुटकारा देगा। यीशु मसीह को आना पड़ा। तो मैं ऐसे लोगों से, ऐसे भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, बेशक आज आप सोच रहे होंगे आखिर कौन मेरे इस टूटे मन को बिल्कुल जोड़ देगा, आपके खेदित मन को कौन ठीक करेगा। तो मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह का, जिसने हमारे और आपके लिए इस धरती पर आए। और वो चाहते हैं कि आप सबों को, जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को जाना है, सबों को यीशु मसीह अपने पास बुलाकर उन्हें विश्राम दे सके। प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताता है कि हमारे पाप कैसे भी हों, हमारे अपराध कैसे भी हों, वचन बताता है यशाया उसके 44 उसके 22 पद में, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच यीशु मसीह हमारे हर एक चीज़ों को, हमारे जीवन में हर एक बातों को करने में सक्षम है। वो उस टूटे मन को जोड़ने में सक्षम है। कई बार हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम कई अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, और हम सोचते हैं कि उसके बाद क्या होगा। इतनी निराशा घेर लेती है। अगर हम कई जवान भाई बहनों के जीवन में देखें तो निराशा में, टूटे मन के जब वो टूटते हैं तो कई ऐसी चीज़ों को वो लोग अडॉप्ट करते हैं जो उनके जीवन के लिए सही नहीं होती है, ना उनके शरीर के लिए सही होती है। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कई नशीली पदार्थों का सेवन करना हो, चाहे वो अपने उस दर्द को हटाने के लिए कई चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब आपको कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही सहारा चाहिए, और वो है यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो आपके उस टूटे और खेदित मन को परमेश्वर नया कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके उन चीज़ों को वो आपके जीवन में हटा देगा और आपके जीवन को वो हरा भरा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप एक बार ये सोच के देखिए, यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए इस दुनिया में आए। यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि वो देख रहे थे मेरा बेटा या मेरी बेटी रो रही है, वो तकलीफ़ में है। हो सकता है आपके जीवन में कई तरह की परेशानी हो, कई कर्जे की प्रॉब्लम हो, कई बीमारियों की प्रॉब्लम हो, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो कि आपके संबंध बिखर रहे हैं, आपके संबंध टूट रहे हैं किसी से, या आपके संबंधों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं भाई बहन आप सबों को ये बात बोलना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपके लिए आए। अपने संबंध को यीशु मसीह के साथ स्ट्रॉन्ग करें। ऑलरेडी आपके ऑटोमेटिकली आपके सारे संबंध प्रभु ठीक कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके लिए आया है। हमें ये समझने की ज़रूरत है, ऐसे लोग जो सचमुच टूटे हैं, एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में ला के देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में वो हरियाली आ जाएगी, वो आनंद आ जाएगा जो आपने इस निराशा में और इस दुख में आपने खो दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं, वचन बताता है बंधुओं और कैदियों के लिए छुटकारे के लिए आए। यीशु मसीह तुम्हारे लिए आए। मैं ऐसे कई लोगों के लिए ये मैसेज देने जा रही हूँ जो कई बातों में बंधे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने पापों में जिनको सज़ा मिल चुकी है, कई लोग ऐसे हैं जो कैद में हैं, जो बंधुआई में हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सेवा दे रहे हैं पर उसकी सेवा के बदले उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा है। वो बंधुआई में जकड़े हैं, पापों के बंधन में जकड़े हुए हैं। वो छुटकारा चाहते हैं लेकिन उनको छुटकारा इस जीवन में मिल नहीं रहा है।
तो मैं भाई और बहनों आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपके लिए जन्मे हैं, यीशु मसीह आपके लिए आए। अगर हम वचन निकालेंगे और पढ़ेंगे यशाया, परमेश्वर का वचन कहते हैं यशाया 43 उसके वर्स पहले पद में यहाँ लिखा है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वायदा है। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार, हालेलुया, वो आपसे ये कहता है तू मेरा है, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे बचाया है, मैंने तुझे उन बातों से छुटकारा दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं जब हम प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एक ऐसी घटना को पाते हैं जब पौलुस और सिलास उस बंदी गृह में थे, प्रेज द लॉर्ड, और वो रात में परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे। और जानते हैं जब वो उस रात में आराधना और स्तुति कर रहे थे, एक अद्भुत घटना घटती है। उस पीड़ा में, उस क्लेश में परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। और उसके बाद हम पाते हैं कि उस वक्त वहाँ पे एक ऐसी घटना घटती है कि वो जगह हिल जाती है, बंदी गृह के दरवाजे खुल जाते हैं, वो जगह हिल जाती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अपने दासों के साथ थी, अपने बेटों के साथ थी। और हम जानते हैं वहाँ कई बंधुए छूट गए, कई बंधन से छूट गए। और जब हम देखते हैं, जब हम यीशु मसीह की नज़दीकता में आते हैं, तो यीशु मसीह आपको हर बंधन से छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सक्षम है, वो इतना पावरफुल है कि आपको हर एक बंधन से छुटकारा दे सकता है, चाहे वो पाप का हो, चाहे वो नशे का हो, चाहे ऐसे संबंधों का हो जिसमें आप जकड़े हैं, आप निकलना चाह रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक ही नाम है जो आपको छुटकारा दे सकता है, और वो है यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसे कई लोगों को उस बंधुआई से छुटकारा दिया, उस बंधन से। जब हम गिरासेनियों के वो घटना को हम देखते हैं, गिरासेनियों के नगर में जब वो व्यक्ति दुष्टात्मा के बंधन से बंधा हुआ था, और हम देखते हैं कि उसके अंदर इतनी दुष्टात्माएं थी जो उसको ऐसी उसके जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। पता है यीशु मसीह ने जब देखा होगा उसकी हालत को, यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ होगा कि उसके बनाए हुए लोग को कैसे शैतान अपने बंधनों से जकड़ा हुआ है। और जब आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाते हैं तो शैतान ने कितना भी आपको जकड़ के रखा हो, कितने सालों से आपको कई आदतों में बंध के रखा हो, कई ऐसी आपके जीवन में ऐसी परेशानियों को ला के रखा हो, लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह के उस प्रेम को समझ जाएंगे, आप यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर देंगे, यीशु मसीह आपको उन सारे बंधनों से छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जितने ऐसे लोग हैं जो उस कैद में हैं, उस एडिक्शन में हैं, उन बातों में हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप कहीं भी क्यों ना हो, अगर आप जेल में हो और आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत ऐसे गलत कामों को किया हुआ है जिससे मैं निकलना चाह रहा हूँ, चाहे आप एक कमरे में हो, चाहे आप किसी भी जगह में हो, और आप अपने जीवन में ये सोच रहे हो कि मैं अब सुधरना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि आपके लिए वो कोई सजा लेके नहीं आया है, वो आपके लिए नए जीवन को लेके आया है, आपके लिए नए उद्धार को लेके आया है, आपके लिए नए छुटकारे को लेकर आया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए आए। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। चाहे आपको कोई भी ऐसी बीमारी क्यों ना हो, जानते हैं यीशु मसीह ने हमें और आपको वो अधिकार दे दिया है। जब हम लूका में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं, लूका उसका 9 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, जिसके द्वारा यीशु मसीह ने इतने दिनों तक अपनी पूरी सेवकाई में यीशु मसीह ने
कई रोगों को चंगा किया। आज अगर हमारे जीवन में कोई छोटा सा भी रोग आता है, छोटा सा स्टोन ही हो जाता है हमारे जीवन में, हम कहते हैं कि हमें कौन सी बीमारी होगी। थायराइड हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं ये हमें कैसी बीमारी हो गई। बीपी हो जाता है तब हम सोचते हैं ऐसी क्या बीमारी हो गई। लेकिन मैं एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कोई ऐसी बीमारी इस पृथ्वी पे नहीं है जिसका इलाज यीशु मसीह के पास नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप एक बार परख कर देखें, आप एक बार यीशु मसीह के पास आकर देखें, उसमें बीमारियों को चंगा करने की हमारे जीवन में वो सामर्थ है यीशु मसीह के पास, जो हमारे जीवन में हर तरह की बीमारी को दूर कर सकती है। जब वो अपने चेलों को वो सामर्थ दे सकता है, जब हमें और आपको दे सकता है, तो आप सोचिए यीशु मसीह में कितनी सामर्थ है कि वो अपने वचन के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा आपको छुएगा और वो चंगा कर देगा। ऐसे बीमार लोगों के लिए यीशु मसीह आए। और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, क्योंकि काफ़ी वर्स है, मैं पढ़वाऊंगी नहीं, मैं आपके सामने बोलना चाहती हूँ कि जब जब यीशु मसीह कई कई नगर में गए, झोले का मारा, लकवा, कोढ़ी, अंधा, बहरा, कौन सी ऐसी बीमारी उस वक्त नहीं रही होगी जिसको लोग यीशु मसीह के पास लाने लगे। जब उनको पता रहता था यीशु मसीह उनके नगर में है, उनके बीच में है, तो वो लोग बीमारों को लेके पहुंचते थे। और यीशु मसीह के वहाँ प्रेजेंस से ही, यीशु मसीह के छूने से ही, यीशु मसीह के वहाँ रहने से ही, उनके सामर्थ से ही कई लोग चंगे होते थे। हालेलुया। आज वही सामर्थ हमारे और आपके बीच में कार्य करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने वो अधिकार मुझे और आपको दिया है। यीशु मसीह ने अपने वचन में लिख दिया कि सचमुच उसने अपने चेलों को सामर्थ दी। और यीशु मसीह का वचन बताता है, जो मेरे नाम पे विश्वास करते हैं उनमें क्या क्या चिन्ह होंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि विश्वास करने वालों में क्या क्या चिन्ह होंगे। मरकुस उसका 16, उसके 16, 17 और 18 पद में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने हमें और आपको ये सामर्थ दी, तो आप क्या सोचते हैं, यीशु मसीह क्या उन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते हैं जिनमें आज हम बंधे हैं? हम हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं, हम पूरे डिपेंडेंट रहते हैं एक डॉक्टर के ऊपर, हम दूसरों की प्रेयर्स पे निर्भर होते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए इस संसार में आए। यीशु मसीह आपके लिए उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने जन्म लिया, ताकि वो आपकी हर एक उन बीमारियों को जो सालों से आपके जीवन में है उसको दूर कर सके। आज आप अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर दे। आज आप यीशु मसीह के उस प्रेम को समझ लीजिए। एक बार चख कर देखिए, एक बार आप परख कर देखिए, वो कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उसमें बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य, इसलिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह देख रहे थे ऐसे कई बीमार लोग हैं जो कि चाह रहे हैं, वो बड़े बड़े दूर से कराते थे, चिल्लाते थे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, परमेश्वर आप मेरे को छू सकते हैं। आज वही यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में है, उसमें वो सामर्थ है, उसमें वो सामर्थ है। अगर आपको डॉक्टर कह देता है ये आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, तो ये और भी अच्छी बात है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि तब आपको परमेश्वर के सामर्थ का पता चलेगा। जैसे ही आप यीशु मसीह को जीवन देंगे, जैसे ही आप यीशु मसीह की उस बातों को, उस वचन को अपने जीवन में लेंगे, जब आप अपने यीशु मसीह को पुकारेंगे, उसी बीमारी को यीशु मसीह आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगाई देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास उस हर एक बीमारों को ठीक करने की सामर्थ्य थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह शांति देने के लिए आए। जानते हैं आज हर किसी को, कभी कभी हम लोग सुनते भी हैं, लोग कहते हैं कि मुझे शांति, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ मुझे शांति मिले, क्योंकि घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, घरों में ऐसा झगड़ा है, ऐसा कलह है, इस संसार में कई तरह की प्रॉब्लम है कि हर एक इंसान चाहता है कि उसे जीवन में शांति मिले। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम शांत नहीं हैं। हो सकता है कई लोगों ने अपने अजीज़ों को खो दिया हो। ऐसे कई लोग हैं जो रो रहे हैं, जो विलाप कर रहे हैं और अभी तक उस दुखों में बंधे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए आए हैं। वचन बोलता है आज तुम्हारे लिए जन्मा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए वो उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु
यीशु मसीह का कि यीशु मसीह हमारे लिए आए। हालेलुया। आज वो राज्य कर रहे हैं, आज वो हमारे बीच राज्य कर रहे हैं और उनका वचन बताता है वो शांति का राजकुमार है। जब हम यशाया में पढ़ते हैं, यशाया और उसका 51, ये भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी थी कि तुम्हारे बीच शांति का राजकुमार पैदा होगा। जब हम पढ़ते हैं वचन यशाया उसका 51 अध्याय उसके 12 पद में, यहाँ वचन बताता है मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। शांति देने वाला, आपको सांत्वना देने वाला, आपको तसल्ली देने वाला, वही शांति का राजकुमार हमारे और आपके बीच में आज है। सिर्फ ये मत सोचिए कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिसमस का ही प्रभु है, ईस्टर का प्रभु है। नहीं, यीशु मसीह आपके साथ हर पल हर क्षण आपके साथ रहता है। बस हम और आप उसकी प्रेजेंस को समझते नहीं हैं, हम और आप उसकी प्रेजेंस को महसूस करना नहीं चाहते, जबकि वही हमारे सबसे निकट है। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि वो शांति का राजकुमार है। ऐसे कई परिवार हैं जिनको शांति देने वाला कोई नहीं है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है, किसी ने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है, किसी ने अपनी पत्नी को खोया है। बहुत लोगों ने अपने जीवन में उस चीज़ों को फेस किया है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए एक शांति का राजकुमार पैदा हुआ है। शांति आपको सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिल सकती है। और वैसी शांति जब आपको मिलेगी तो आपके जीवन में वो आनंद होगा, वो शांति आ जाएगी कि आप बिल्कुल मेंटली भी आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपको वो पीस अंदर से मिलेगी, वो शांति आपको अंदर से मिलेगी। और वो सिर्फ यीशु मसीह से मिल सकती है, क्योंकि वचन बताता है कि वो शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उद्धार करने के लिए हमारे और आपका इस पृथ्वी पे आए। जानते हैं कई लोग इस दुनिया में कई तरह की चीज़ों को सोचते हैं, कैसे हमें उद्धार मिलेगा, कैसे हमें मोक्ष मिलेगा, कैसे हमें मुक्ति मिलेगी। उसके लिए कितना परिश्रम करते हैं। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस दिन जिस जगह जहाँ पे आप खड़े होंगे और आप यीशु मसीह के नाम से ये बोलेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर जिसने आपने जिसको बनाया है, आपने मुझे बनाया है, आप मुझे अपनी प्रेजेंस को महसूस कराइए, वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। मैं हर एक जन से ये बात बोलना चाहती हूँ जो ये ढूंढ रहा है कि मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी, मुझे कैसे संसार में शांति मिलेगी, कैसे मेरा उद्धार होगा, कैसे मुझे पापों की क्षमा मिलेगी, कैसे मेरा जीवन संभलेगा, कैसे मुझे इस बेचैनी से मुझे राहत मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो राहत, वो शांति, वो तसल्ली और आपको जो जीवन में उन पापों की क्षमा, वो पश्चाताप जो आपके जीवन में है, जो आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उद्धार, वो आपको जो मुक्ति है वो यीशु मसीह के नाम से मिल सकती है। जब हम यशाया उसका 50 और उसके 6 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यशाया और उसका 51 और उसका 5 पद, 51 यशाया 51 और उसका 5 पद, यहाँ लिखा है, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताता है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। और वचन आगे बताता है, जब हम इसके लास्ट लाइन में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है वो ऐसा उद्धार हमें देगा जिसका अंत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा उद्धार करेगा, वो सर्वदा हमारे लिए ठहरेगा। ऐसा सल्वेशन यीशु मसीह देगा। और वचन बताता है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने वो हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी में आए। और एक बात और हम देखते हैं कि वो भूखों को तृप्त करने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी भूख थी? खाने की भूख थी? नहीं,
सचमुच हम ये देखते हैं कई लोग भूखे हैं, वचन के भूखे हैं, उनके पास वचन नहीं है। कई लोग प्यासे हैं जिनके पास वो जीवन का जल नहीं है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह अपने साथ, कई भीड़ उनके साथ चलती थी और कई ऐसे लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे जो बहुत ही सरल और सिंपल थे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को तरस आता था भीड़ को देख के, और यीशु मसीह जैसे तरस खाता था कि वो सुबह से लेके रात तक, शाम तक उनके पास, सिर्फ किस लिए? उस वचन की भूख के लिए, उस वचनों के लिए वो उनके पीछे रहते थे। उनके साथ कई बच्चे होंगे, कई लेडीज़ होंगी, कई बुज़ुर्ग होंगे, लेकिन यीशु मसीह जब अपने बच्चों को देखता था उसे तरस आता था। और यीशु मसीह अपने वचनों में कहते हैं कि मुझे इस भीड़ को देखकर तरस आता है। यीशु मसीह सिर्फ भीड़ को नहीं, कई लोगों को देख के तरस से भर जाता था। ये है हमारा यीशु मसीह, जिसको हमारे जीवन को देख के तरस आया। तरस आता है उसी व्यक्ति, जब हम देखते हैं किसी की लाचारी, किसी की बेबसी, तो हमें तरस आता है। आप जानते हैं, जब हम किसी की बेबसी देख लेते हैं, जब हमें लगता है कि उसके लिए कौन करेगा, उसके लिए कौन, उसके लिए हम उसकी हेल्प कैसे करें, तो हमें उस पर तरस आता है। ठीक वैसे ही जब हम और आप पापों में जकड़े हुए थे, जब हमारा जीवन इन सारी बातों में बंधा हुआ और फंसा हुआ था, तो यीशु मसीह को तरस आया और उसने कितने हजार लोगों को खिलाया। रोटी से तो खिलाया ही, वो शुरू से अपने लोगों के लिए भोजन प्रोवाइड करा रहा है। जब हम निर्गमन में हम देखते हैं, उसने अपने लोगों के लिए पूरे आकाश को खोल दिया, मन्ना और बटेर खिलाया, उस स्वर्गीय मन्ना को खिलाया। आज मुझे और आपको भी वो तृप्त करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो इस वचनों के द्वारा हमें तृप्त करता है, क्योंकि हम सिर्फ रोटी से नहीं, हम परमेश्वर के जीवित वचन से हम जीवित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने भूखों को तृप्त किया, उसने भूखों को खाना खिलाया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती और उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद में, तो परमेश्वर का वचन में यहाँ बताता है, 5 मत्ती 5 और उसके 6 पद में यहाँ लिखा है, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर उस धर्म के भूखे और प्यासे की बात हो रही है जो आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम और आप तृप्त हों। हालेलुया। और हम तृप्त होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और इसीलिए हमें बल भी मिलता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हमारी स्ट्रांग तब होती है जब हम परमेश्वर के जीवित वचनों से भरते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए उन कार्यों को हम अपने जीवन में हम देख पाते हैं, जब उसके फूड को हम लेते हैं तो हम तृप्त होते हैं। हालेलुया। और ये यीशु मसीह चाहता है कि हम तृप्त हो जाएं। हम उन भूखों के लिए आया, उन प्यासे लोगों के लिए यीशु मसीह आया, और जानते हैं ये प्रेम वो हमारे अंदर भी चाहता है। ऐसा प्रेम जो यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा दिखाया कि वो कितने लोगों के लिए आया। जैसे मैंने आपके सामने शेयर किया, वो पापियों के लिए आया, वो टूटे और पिसे हुए और खेदित मन वालों के लिए आया, वो बंधुओं और कैदियों के लिए आया, वो बीमारों के लिए आया, वो विलाप करने वालों के लिए आया, वो शांति देने के लिए आया, वो उद्धार के लिए आया। ऐसे लोगों के लिए आया हमारा यीशु मसीह, उन भूखों को तृप्त करने के लिए आया। तो यीशु मसीह जानते हैं, चाहते हैं इस समय जब यीशु मसीह आया, उस चीज़ को हम अपने जीवन में लें। हालेलुया। ठीक वैसे ही यीशु मसीह चाहता है, जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी बनो, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा बना रहे। और यीशु मसीह चाहते हैं कि इस क्रिसमस के सीज़न में जब हम परमेश्वर के वचनों से शेयर कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो ऐसे कई लोगों को जो निराशा में हैं अपनी आप संगति में ले लें, जो निर्बल हैं उन्हें अपनी संगति में ले लें। ऐसे लोग जो टूटे और पिसे हुए हैं उनके पास जाएं और उनको उस खुशखबरी को सुनाएं कि यीशु मसीह आपके लिए जन्मा है। मेरे भाई और मेरी बहन, यीशु मसीह उन कैदियों के पास जाकर आप प्रचार करें, उन ऐसे बंधुओं के लिए
बीच में जाकर आप प्रचार करें। और ये सिर्फ क्रिसमस में ही नहीं, ये आपके पूरे जीवन के लिए ये वचन है, मेरे और आपके लिए ये वचन है कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हुए अपने जीवन में उन चीज़ों को फॉलो करें। हालेलुया। हम ऐसे लोगों के घरों में जाएं जो दुख में हैं, उन्हें हम शांति का सुसमाचार सुनाएं। ऐसे लोगों के बीच में जाएं जो काफ़ी निराशा में है, ताकि एक आशा की किरण हम देने पाए। ऐसे लोगों को हम तृप्त करें। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर बांटें, अगर आपके पास देने को कुछ भी है आप ज़रूर बांटें। और जानते हैं यही है सच्ची धार्मिकता जो परमेश्वर हमारे में देखना चाहता है, कि हम ऐसे गरीब, अनाथ और ऐसे लोगों का न्याय चुकाए, ऐसे लोगों के लिए करें। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। और उसके बाद जब हमने ये सारे वचनों को देखा और इन सारे वचनों को जब हम अपने जीवन में ले लेंगे, तो अब जब यीशु मसीह, हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह एक बार आ चुके, सेकंड टाइम यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो ऐसे लोगों को लेने आ रहे हैं जो इन सारी बातों को अपने जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। और सेकंड टाइम जो उनका आना होगा, वो अपने बच्चों को अपने साथ लेने के लिए आएंगे। पहली दफ़ा आए वो हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे दुख को कम करने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। लेकिन इस समय जब यीशु मसीह आएंगे तो वो अपने बच्चों को अपने साथ अपने राज्य में लेने के लिए आएंगे। और जानते हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में ऐसा ही बना रहे, जो आज हम और आप सुन रहे हैं, जो आज हम और आप इस वचनों को बांट रहे हैं, तो यकीनन आपको उस अनंत जीवन से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। कभी आप ना सोचें कि मैं इतना पापी हूँ। मैंने आपको बताया, हर एक जन जो ये सोचता है कि मैं कैसे बदलूंगा, यीशु मसीह आप ही के लिए आए हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, आप अपने जीवन में आप ले लें और आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन पूरी रीति से परमेश्वर बदलेगा। वो शारीरिक रूप के लिए नहीं, शारीरिक ज़रूरतों को नहीं पूरा करेगा। जब आपको हील करेगा, आपको स्पिरिचुअली हील करेगा। जब आपको वो खाना देगा तो आपके घर में तो वो घटी होगी नहीं, स्पिरिचुअली आप भी बढ़ते जाएंगे उस स्पिरिचुअल फूड से। हालेलुया। और यीशु मसीह आपको हर एक बंधन से छुटकारा देगा। और सचमुच इन सारे वचनों को जब हम फॉलो करेंगे तो यीशु मसीह के हम उस बर्थडे को जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, सही मायने में वो हमारे दिल में जन्म लेगा। हालेलुया। और उसने अगर हमारे दिल में जन्म ले लिया तो आपके द्वारा यीशु मसीह का वो सुसमाचार प्रचार होगा जो वो हमसे और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने जीवन से देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बातों में मैं प्रभु को महिमा देती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक लौते पुत्र को मेरे लिए भेजा, आपके लिए भेजा, हम सारे जगत के लिए भेजा, जगत के सारे भाई बहनों के लिए भेजा। और ये हमारे लिए धन्यवाद का एक विषय है कि इस खुशी में हम एक दूसरे के साथ सम्मिलित हों। सिर्फ अपना नहीं, हम इस खुशी को हम दूसरों के बीच, उन लोगों के बीच बांट सके जिन्होंने इस समाचार को नहीं सुना है और नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं इस सेशन को एंड करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे महान जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावन इस सुंदर समय और दिन के लिए मेरे पिता जो आपने हमें दिया। आपके इस दिन के लिए पिता, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सचमुच पिता, अगर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में नहीं होती पिता, तो मैं इन सारे वचनों को पिता मैं शेयर नहीं कर पाती अपने भाई बहनों के बीच पिता। पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने वचनों से भरा, अपनी सामर्थ्य से भरा और आप हमें इस्तेमाल करते हैं पिता, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। आपने हम पापियों को खड़ा किया है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आप मेरे लिए आए, आप हमारे लिए आए, आप इस संसार के लिए आए। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेम के लिए मेरे जीवते खुदावन, आपके अद्भुत प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ और पिता प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस पेज के लिए पिता, इस पेज के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, आपकी सेवकाई और आगे बढ़ने पाए। इससे जुड़े जितने भाई बहन हैं, ब्रदर आशीष, सिस्टर अंजलि और जितने भी लोग इस सेवा में अपने योगदान को दे रहे हैं,
जितने लोग सहयोग कर रहे हैं, एक एक जन को पिता अपनी आशीषों से भर दीजिए और भी सामर्थ दीजिए पिता, कि हम सब अलग अलग जगहों में रह के भी आपके नाम को ऊंचा कर सके। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारे जितने भाई बहन इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है पिता, एक एक जन को आप आशीषित करें मेरे पिता, एक एक जन को आप छू लीजिए, अपनी अद्भुत सामर्थ्य से भर दीजिए पिता, कि आपके आने तक यीशु मसीह हम आपके वचनों में ऐसे ही बने रहें और आपके नाम को महिमा देने पाए मेरे जीवते खुदावंद। और मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए भी जो ये मैसेज आने वाले टाइम में देखेंगे पिता, हर एक के जीवन में पिता आप कार्य करें पिता, आपका वचन उनसे बात करने पाए, क्योंकि आप हम सबों के लिए आए हैं पिता, जो खेदित मन के हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, वो इस वचन को पिता ग्रहण करके आपको अपना जीवन देने वाले हो सके। हालेलुया। मैं हर एक जन को आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता, और इस पूरे सेशन में आपने हमारी मदद, सहायता, अगुवाई की पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे के पूरे हमारे जीवन के आगे के दिन, आगे के समय, आगे के घंटों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे जीवते पिता। आप ही हमें चलाइए, आप ही हमें गाइड कीजिए, और सारी बातों में सारी आदर, सारी महिमा आपको मिलने पाए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच आने का, और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, ऐसे ही आपको बढ़ाए, और आने वाले दिनों में इस क्रिसमस में, और अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो हम ज़रूर नए साल में भी मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर आप सबों को आपके परिवार सहित आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।